अब हम बात करें आज के युग की। इन पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिज्ञों ने इतना ओछा बना दिया है आज की जाति प्रथा को। हम अपनी माँ को, देवियों को स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, याद करते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था क्या है, वो तरीका क्या है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम स्मरण करें, ध्यान दें अपनी सरस्वती माँ के लिए। सरस्वती माँ जो सवारी करती हैं हंस की, उनके वस्त्र श्वेत, बिल्कुल साफ सुथरे, और हाथ में उनके वीणा। हंस जो पक्षी है उसके बारे में कहा जाता है जो शीर और नीर, शीर दूध, नीर पानी में भी अंतर कर देता है, इतना समझदार पक्षी है। और हाथ में वीणा, वीणा को बजाने के लिए आज भी इतनी एकाग्रता चाहिए, इतनी कंसंट्रेशन चाहिए। तो किसकी माँ बनी है, कौन किसके लिए पूजनीय है, कौन इनका वंदन करे, तो ब्राह्मण। और उनके जो वस्त्र भी हैं, जिनको वस्त्र का भी चित्रण किया गया बिल्कुल सफ़ेद, मतलब आप जो भी ब्राह्मण हैं हमारे, जिनको भी हम ब्राह्मण जो विद्यार्थी कहते हैं आज के युग में या पुराने युग में जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो ब्राह्मण ही थे। और वो उनको अपने वस्त्र भी बिल्कुल स्वच्छ, साफ और सिंपल रखने चाहिए, और जो इतने बुद्धिमान होने चाहिए। इसीलिए वो लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, इसीलिए वो सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। अब हम अपनी माँ, जिसे हम लक्ष्मी माँ कहते हैं, उनका चित्रण देखें। सवारी करती हैं उल्लू की, वस्त्र उनके गुलाबी, पिंक जिसे कहते हैं, और खूब सारे सोने की मुद्राएं वो बिखेर रही हैं, वैभवता से भरपूर, खूब आभूषण डाले हुए। ऐसी माँ होनी चाहिए, या ऐसा चित्रण किसका होना चाहिए? तो ऐसा चित्रण हमारे जाति के हिसाब से, हमारी जातिवाद के हिसाब से वैश्यों का होना चाहिए। वैश्य जो कि व्यापार करते हैं, और कहा जाता है कि खाली दुकान को गाहक खा जाता है और भरी दुकान गाहक को खा जाती है। तो ऐसे ही वैभवता की ज़रूरत हर वैश्य को है, वैश्य की ज़रूरत है, वैश्य की आवश्यकता है। हम और भी माँ की स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, जिनमें एक है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ जिनका चित्रण हम देखें वो करती हैं शेर की सवारी, जो सबसे हिंसक पशु है। उनकी अष्टभुजाएं, और हर भुजा में उनके अस्त्र या शस्त्र दर्शाया जाता है। अष्टभुजा का अर्थ क्या है, अष्टभुजा का मतलब क्या है? अष्टभुजा जितनी तीव्रता, अष्टभुजा जितना बल किसका होना चाहिए? क्षत्रिय का, आज के क्षत्रिय। ये हमारी पूजनीय माँ है। अब हमारी आखिरी व्यवस्था जो है, आखिरा हमारी जो जाति हम जिसे कहते हैं, वो है शूद्र। शूद्र कौन है? शूद्र वो हैं जो अव्यवस्थित हैं, जिनमें कोई व्यवस्था नहीं, वो शूद्र हैं। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, अच्छे अच्छे व्यापार खत्म हो जाते हैं, अच्छी अच्छी दुकानें बंद हो जाती हैं। क्यों बंद होती हैं? क्योंकि वहाँ अव्यवस्था होती है। अच्छी से अच्छी नौकरी भी चली जाती है जहाँ अव्यवस्था होती है। लेकिन अगर व्यवस्थित तरीके से काम किया जाए तो कूड़े बीनने का काम भी एक व्यापार बन जाता है। आज की दिल्ली में देखिए आप, आज के भारत में देखिए, कितने ही कूड़े बीनने के काम कितने व्यवस्थित तरीके से व्यापारी कर रहे हैं। कितने ही जिन्हें हम चरमकार कहते थे या और भी कहीं बातों से कहा जाता था उन्हें, वो आज इतना बड़ा व्यापार जूतों का कर रहे हैं, जूते बनाने का कर रहे हैं। और वे विदेशों में ये पहले से ही था, जिसे हम शौच साफ करने का या घर साफ करने का काम कहते थे, जिसे अंग्रेजी में हाउसकीपिंग कहा जाता है, वो आज हमारे भारत में कितना बड़ा व्यापार बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप व्यवस्थित रहेंगे तो आप आगे उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और संक्षेप में अगर बात कही जाए तो व्यवस्था ही सफलता की कुंजी है। सफलता की जो कुंजी है वो व्यवस्था ही है। सबको व्यवस्थित रहना चाहिए। संगीत के सुर तो साथ ही होते हैं, अगर व्यवस्था से लगें तो संगीत, और अगर ना लगें तो शोर। ऐसे ही रंग है, व्यवस्थित तरीके से रंग लगे तो पेंटिंग, चित्रकार, नहीं लगे तो गंदगी। तो व्यवस्था बहुत ही अनिवार्य है। और जाति का जो हमारा बंधन है, जो जाति को हम कहते हैं, तो हम किसी जाति से भी किसी जाति में हम कभी भी जा सकते हैं। ऐसा ही हमारा इतिहास रहा है, ऐसे ही हमारे पूर्वज रहे हैं, ऐसा ही हमारा वैदिक काल रहा है।
धन्यवाद। ओम शांति।